उमरिया में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने शुरू किया विरोध। जिला अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन दिया। जिला अभिभावक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अपर कलेक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। नहीं चलेगी स्कूलों की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी स्कूलों की भ्रष्टाचारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी स्कूलों की भ्रष्टाचारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी स्कूलों की कमीशन खोरी, बंद करो, बंद करो स्कूलों की कमीशन खोरी, बंद करो, बंद करो। अभिभावक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमरिया में आज जिला मुख्यालय के अभिभावकों ने जिला अभिभावक संघ के बैनर तले 8 बिंदुओं पर उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अभिभावक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि उमरिया जिले में संचालित निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं और बच्चों का अभिभावकों से विद्यालय में शिक्षा के नाम अवैध वसूली कर रही हैं और कमीशनखोरी के चक्कर में प्रति वर्ष विद्यालय का पाठ्यक्रम भी चेंज कर देते हैं और प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बच्चों पर खरीदने का दबाव बनाते हैं, जिससे स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चे आहत होते हैं। उमरिया की तरफ से आज हम सब एक होकर कलेक्टर साहब को निजी विद्यालयों में जो मनमानी चल रही है उसके विरुद्ध एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनसे मांग की कि जो निजी विद्यालयों में मनमानी तरीके से जब भी उनकी इच्छा होती है तब फीस बढ़ा देते हैं और उनका जो बुकों का है, जो प्राइवेट स्कूलों में जो बुक मिलती है वो एक निर्धारित दुकानों पे कमीशन खोरी में, ड्रेसों का। हमने इन सब चीज़ों को लेकर कलेक्टर साहब से मांग की कि आप जो अपने स्कूल में जो स्कूलों में आपने जो शिक्षक रखे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हम इन सब मुद्दों को लेकर कलेक्टर साहब से बात किए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर एक मीटिंग रख के डीओ साहब को भी उन्होंने बुलाया और बहुत जल्द उसमें एक निर्णय लेने का तय किया है कि हम बहुत जल्द इसमें सभी अभिभावकों को बुलाकर और वहाँ पे एक जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमने उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। हम आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से संचालित केंद्रीय विद्यालय उमरिया में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक का कोर्स 600 से 700 में मिल रहा है। सीबीएसई से मान्यता लेकर चल रहे स्कूलों में यही कोर्स 2500 से 4500 रुपए में मिल रहा है, तो वहीं इन स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों को 50 से 60 हजार रुपए फीस भी चुकाना पड़ रहा है। निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी के विरोध में उमरिया जिले के अभिभावक लामबंद हो गए हैं। उमरिया जिले के जितने प्राइवेट स्कूल हैं वह उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके अभिभावक जो हैं वो 100-150 आज उपस्थित हुए थे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में 8 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो स्कूल में फीस लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ही लिया जाता है और हर साल बढ़ा देते हैं फीस को। दूसरा ये था कि उनका जो ये है ड्रेस स्पेशल, वो जो ड्रेस स्पेशल एक ही शॉप में मिलता है। तीसरा ये है कि जो वहाँ पे खेल का मैदान भी नहीं है और खेल फीस भी ले रहे हैं। अब जैसे 10वीं 12वीं में प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूम भी नहीं है और कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है। चौथा ज्ञापन ये है कि उनका जो हर साल जो नया पुस्तकें बदल देते हैं और पुस्तक भी ऐसे बदल देते हैं कि वो पुस्तक दूसरे बच्चों को यूज नहीं होता और वो पुस्तक यहाँ नहीं मिलता, लोकल नहीं मिलता, वो स्पेशल कहीं से लाते हैं वो स्कूल वाले, वही लोग उसी को कोर्स चलाते हैं। और जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं का जो नियम है मध्य प्रदेश सरकार का उसको हट के करते हैं, अतिरिक्त विषय चालू करते हैं। जो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार या तो एनसीईआरटी भारत सरकार का जो एफिलिएट है वो स्कूल वो उसके विरुद्ध कर रहे हैं। और छठवां ये है कि जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचर का, जैसे 10वीं 12वीं के टीचर हैं या 8वीं 9वीं के, वो क्वालिफाइड टीचर नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड वगैरह कर रखा है ना, तो बीएड वगैरह अभी एमएड वाला भी नहीं है और हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ा रहे हैं। और 7वां ये है कि उनको जो मानदेय तनख्वाह मिलता है 5-6 हज़ार देते हैं, 5-6 हज़ार में, तो 5 हज़ार का टीचर कैसे क्या पढ़ाएगा और फिक्स नहीं कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसी प्रकार का 8 है उनका मांग और 8 के निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है
कि सभी अभिभाषक को, उसको स्कूल के प्रिंसिपल को बुला लो, क्या कोर्स चल रहा है 5वीं से 12वीं तक उसको बुला लो, और क्या क्या स्ट्रक्चर है फीस का, या आप हर साल कितना बढ़ाते हो, अब कब तक बढ़ाओगे, ये सभी के लिए वो एक उन्होंने ला के एक मीटिंग कराने की बात कही है। अब मीटिंग होगी, उसके बाद संभवतः ये नॉर्मल हो जाएगा। क्या विद्यालयों की कार्रवाई होगी? अब जब नहीं, वो विद्यालय जब शासन के वंशानुसार नहीं रहेगा तो वो संस्था बंद होगी। जो ज्ञापन दिया है उसमें निजी विद्यालयों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, गणवेश को लेके, पुस्तकों को लेके, फीस को लेके, बुनियादी ढांचे नहीं है लेकिन जबरन का फीस एक थोपा जा रहा है अभिभावकों को। बस सुविधा है तो उसमें अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है, बस सुविधा प्रॉपर नहीं दी जा रही है। उन सब बिंदुओं को लेके 8 बिंदुओं पर हमने एक गहन विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। अगर 15 दिन के अंदर आपकी मांगों को 15 दिन बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हमने ज्ञापन में ये चीज़ बता रखी है कि